हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको अंक गणित प्रगति भी बोलते हैं हिंदी में, और उसको एपी सीरीज़ भी कहा जाता है। एपी सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जब हम किसी नंबर में कोई सेम डिजिट ऐड करें तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाए। जैसे कि अब हमारे पास एग्जाम्पल है ये 3, 6, 9, 12 अप टू सो ऑन। ये कोई एक हमारी सीरीज़ है। इसको हम इस सीरीज़ को हम देख रहे हैं कि पहले दो नंबरों को अगर माइनस करें तो हमारे पास 3 आएगा। वैसे ही हम अगले दो नंबरों को माइनस करें या उससे अगले दो नंबरों को माइनस करें, हमारे पास सेम तरह का ही नंबर आता है। जब ऐसा कुछ हो कि जिसमें हमारे पास सेम डिफरेंस आए तो वो हमारी एपी सीरीज़ कहलाती है। और इसके कुछ फार्मूला है जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। जैसे नंबर 1, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। इसमें an हमारी वो n टर्म होती है जहाँ पे हमारी जो सीक्वेंस है वो ख़त्म होगी, जाके वो सीरीज़ जो ख़त्म हो जाती है वो हमारा लास्ट नंबर होता है, और a उस सीक्वेंस का पहला नंबर है। जैसे ये हमारे पास हमने एग्जांपल में देखा था कि ये जो सीक्वेंस गिवन है इसका पहला नंबर है 3, वो हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ AP या AP का पहला पद होगा। उसी तरह जो इन दोनों नंबरों को माइनस करके जो नंबर आया होगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि हर बार दो नंबरों को माइनस करें और वही नंबर हमारे पास आ जाए, वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। जैसे कि ये 3 है। उसके बाद हमारा दूसरा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। इसमें Sn का मतलब होता है सम ऑफ AP सीरीज़। उस AP सीरीज़ का सम जिसको योग कहा जाता है, जो हमारे पास गिवन होगी। और अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाकी के फॉर्मूला हम अपने चैप्टर के साथ साथ करते जाएंगे। हमारा पहला सम है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। और इसका हिंदी में इसको कहते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में शामिल संख्याओं की सूची अंकगणितीय प्रगति के रूप में बनती है और क्यों। इसका पहला पार्ट है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और इस हिंदी में इसका वर्जन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जब पहले किलोमीटर के किराए ₹15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए ₹8 है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि किसी भी टैक्सी का किराया जो है 1 किलोमीटर के लिए अगर वो ₹15 है तो हर 1 किलोमीटर के बाद उस किराए में ₹8 की वृद्धि होती जाएगी। जैसे हम इसका सोल्यूशन करेंगे, हम लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर की पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का कितना किराया है, ₹15। और इसको हम हिंदी में लिख लेंगे, 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, किसी 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया हमारे पास आ जाएगा ₹15। उसी तरह उन्होंने हमें जो बोला हुआ है दूसरी लाइन में कि हर 1 किलोमीटर के बाद जब वो टैक्सी का किराया ₹8 बढ़ता जाएगा, उसी तरह हम लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर, कि मतलब 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, ये किराया हर 1 किलोमीटर के बाद बढ़ता जाएगा। 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया हमारा कैसे आएगा कि हमारे पास उन्होंने बोला कि 1 किलोमीटर का अगर 15 है तो उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप बढ़ाओगे उसमें 8 जो है बढ़ता जाएगा, हमारा 8 इसमें प्लस हो जाएगा। और जब हम इसमें 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹23। उसी तरह अगर हम 3 किलोमीटर के लिए करें या 4 किलोमीटर के लिए करें, उन सभी में आगे 8 प्लस होता जाएगा। तो ये हमारी जो सीक्वेंस बन जाएगी, जैसे 15, 23, इसके बाद अगर हम कोई और भी करते हैं तो ये हमारी एक सीक्वेंस बन जाएगी, और इसी सीक्वेंस को हम AP सीरीज़ कहेंगे।